सब लोग को मेरा प्रणाम है। सब चैतन्य आत्मा को मेरा प्रणाम है। आज हम जहाँ पर है ये छोटा सा जंगल है और इस जंगल में एक छोटा सा देवी माता की मंदिर है। तो हम यहाँ साधना करेंगे। आज एक हम विधि आप लोग तो पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि जो विधि से हम बुद्धत्व तक, आत्मज्ञान तक और समाधि तक पहुँचने का एक विधि हम लाए हैं। उस विधि को आप तक पहुँचाने की हम आज इच्छा हुई है, तो हम आज आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम 1000 शास्त्रों, 1000 पुराण, वेद सब कंठस्थ करने से भी हमारे जीवन में खुशी नहीं आता है। कितना भी पढ़ लो ज्ञान शास्त्र, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन जब तक तुम स्वयं को ना जान लो, बुद्धत्व को प्राप्त ना हो जाओ, समाधि तक नहीं पहुँचो, तब तक ये सब पढ़कर भी कुछ फ़ायदा नहीं। क्योंकि ये सब पढ़कर भी हमारा अंदर एक इकट्ठा हो जाता है। फिर हम जहाँ जाते हैं ये सब बोलते रहते हैं और उससे क्या हम स्वयं तक नहीं पहुँचते। तो आज हम एक विधि लाए हैं, जिस विधि से जो साधना कर रहे हैं जो व्यक्ति, उनके लिए विधि है। जो बहुत दिनों से साधना कर रहे हैं, ध्यान नहीं घटता है, उनके लिए विधि है। ये एकमात्र एक विधि है। अगर आप ईमानदार से कर लोगे कुछ दिन, तो आपको ध्यान घट जाएगा, और ध्यान घट गया तो आप बुद्धत्व तक पहुँच सकते हो, समाधि तक पहुँच सकते हो, आत्मज्ञान हो सकता है। लेकिन आपको ईमानदार से करना पड़ेगा। उस दिन एक नया विधि लाया है हमने, आपके लिए, सबके लिए लाए हैं। तो जो साधना कर रहे हैं उनके लिए लाए हैं। तो मित्रों, सब लोग ये सब जो आत्मज्ञान और ध्यान के बारे में हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि आत्मज्ञान का अर्थ तुम स्वयं को जान लेना। स्वयं को जो जान लेता है वो पूरा ब्रह्मांड को जान लेता है। क्योंकि स्वयं के पास पहुँचने ही से ही आप समाधि तक जा सकते हो। नहीं तो जो स्वयं को नहीं जानता है वो समाधि कैसे जा सकता है। तो हमारा मतलब है जो स्वयं को जान ले, आत्मज्ञान हो गया, ध्यान घट गया जिसको, उसका जीवन संसार में सरल हो जाता है। ये संसार तो एक नाटक है, लेकिन अभी क्या हम नाटक जैसा नहीं लगता है, हम रियल सचमुच जैसा लग रहा है। लेकिन जब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, समाधि घट जाएगा, आपको ये संसार एक नाटक लगेगा और आप नाटक जैसे ये संसार में अभिनय करोगे। नहीं तो तब तक आप फंसे रहोगे और दुख सुख आते रहेगा। तो हमारा ये जो मकसद है, जो ज्ञान, आत्मज्ञान, साधना, ये सब बताने का प्रयास क्यों करते हैं कि समाज में इससे बहुत लाभ है। क्योंकि जो इंसान ध्यान साधना करेगा उसका जीवन बहुत सरल होता है, बहुत शांत होता है। व्यक्ति समाज में जो काम करेगा, डिसीजन अच्छा लेगा, तो इससे सब लोग के लिए अच्छा है, संसार में जीने के लिए अच्छा है, और बहुत दुख सुख कष्ट से निकल जाता है। वो आनंद में जीता है। आनंद का मतलब ना कोई विचार है, ना कोई दुख है, ना कोई सुख है। वहाँ कुछ भी नहीं है, आनंद ही आनंद रहता है। वो स्थिति परमानंद स्थिति है। तो उसको आखिर में जीवन जीने का अच्छा अनुभव रहता है। नहीं तो क्या बाकी लोग जो संसार में जीते हैं, नाटक को नाटक नहीं समझते, रियल समझते, वो लोग अंतिम समय में संसार से रो रो के निकलना पड़ता है। रो रो के निकलना पड़ता है, क्योंकि ये जो ये मंच है ना, आज एक दिन हमको सब छोड़ के जाना पड़ेगा। ये शरीर छूट जाएगा, ये संसार छूट जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? मेरे कहने का मतलब है, हर इंसान, ये जो वीडियो देख रहे हो, थोड़ा एकांत में जाके बैठिए, एकांत में बैठो और अपने आप को पूछो, मैं क्या कर रहा हूँ? एक दिन तो ये शरीर नहीं रहेगा,
मैं कर रहा हूँ क्या? सच में आपको बेचैनी आ जाएगा, मतलब आपका अंदर ना एक तूफान आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ ये संसार में आके, कितने दिन जिंदा रहूँगा यहाँ, क्या कर रहा हूँ ये अपने आप से पूछो। कितना भी धन दौलत कमा लो, क्या आखिर में सब छूट जाएगा। यहाँ अपना कौन है वास्तव में? जो हम सोच रहे संसार में अपना सब ना, कोई अपना नहीं है, कोई भी नहीं, एक कोई भी तुम्हारा नहीं। सब नदी नाव संजोग है, सब स्वार्थ के लिए। किसका काम आता है, किसका काम आपसे हो रहा है, सब इसलिए मिले जुले हैं, लेकिन वास्तव में ना हमारा कौन है ना हम किसका, हम अकेले हैं। जो अंदर है ना वो अकेला ही है। अभी क्या हमारा जीवन ना भीड़ में जीने की आदत बन गया है, इसलिए हमको भीड़ अच्छा लगता है, ये सब अपना लगता है, वास्तव में अपना नहीं है। जिस दिन आपको अकेले संसार में जितने भी काम करते हो, अगर आपको अकेला रहने की अच्छा लगता है, अकेला रहने को जिस दिन अच्छा लगता है उस दिन समझ लेना कि मेरा जीवन में कुछ बदल रहा है। जिस दिन आपको अकेला रहने की इच्छा होगी भीड़ से कि मैं कैसे अकेला रहूँ उस समय, इसी दिन ये तुम्हें समझ आएगा, महसूस होगा, इस दिन समझना मेरा जीवन बदल रहा है। वो व्यक्ति संसार क्या जान रहा है, जो संसार क्या जान रहा है, नाटक जैसा जान रहा है, तो वो अकेला ही बैठेगा। और संसार को जो रियल समझता है ना, वो भीड़ में हमेशा रहेगा, भीड़ में सोएगा, भीड़ के साथ रहेगा, भीड़ के साथ घूमेगा, लेकिन अपने आप को भी अकेला नहीं रखेगा। और जिस दिन जो व्यक्ति ये संसार समझ में आएगा, नाटक समझ में आएगा, कोई अपना नहीं समझ आएगा, ये संसार कोई अपना नहीं है, तुम्हारा कौन अपना है? जिस दिन ये शरीर से तुम निकल जाओगे ना, उसी दिन तुम्हारा शरीर घर से निकलने के लिए बहुत लोग कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी जलाएंगे, रिश्तेदार को बुलाएगी, पहचान को बुलाए, दोस्त को बुलाए, यार को बुलाए, सबको बुलाओ। ये शरीर सड़ जाएगा, बास मारेगा, उसको जल्दी लो, जला दो, दफना दो। कोई एक मिनट के लिए रखने के लिए भी तैयार नहीं है आपको। बस तुम जिसके लिए जो काम किए हो, किसके लिए भला किए हो, किसके लिए मदद किए हो, वो व्यक्ति वो याद को लेकर रोता है। ये मत सोचना कि मेरे लिए रोता है, नहीं। तुम किसके लिए अच्छा काम किया है, किसको कितना धन दे रहे हैं, ये सब उपकार की वजह से वो लोग रोते हैं। वास्तव में कोई रोता नहीं, रोने का कोई काम भी नहीं। जो रो रहा है वो व्यक्ति भी चला जाएगा एक दिन। तो संसार में कोई अपना नहीं। आज जिस शरीर को कोई बोलता है पापा, कोई बोलता है मौसा, कोई बोलता है अंकल, कोई बोलता है चाचा, मामा, इस शरीर को आज बोल रहे हैं, लेकिन जिस दिन इस शरीर से तुम्हारा चेतन निकल जाएगा, उसी ने शरीर में ना कोई पापा बोलेगा, ना कोई मामा बोलेगा लाश। जो पापा था वो निकल गए, जो मामा था वो निकल गए, रह गया है कौन? लाश। तो सोचिए मैं जीवन में क्या कर रहा हूँ। जीवन जीने के लिए तो धन कमा रहा हूँ, रहने के लिए तो घर बना रहा हूँ, लेकिन क्या वो धन के पीछे पूरा जीवन बर्बाद कर देंगे? जीवन क्या नहीं जान पाएंगे? रहने के लिए तो घर चाहिए, लेकिन हम इतना बड़ा घर बना रहे हैं कि सारा जीवन घर बनाते रहते हैं और बूढ़ा हो जाते हैं, कब चला जाते हैं। धन तो सबको ज़रूरत है, लेकिन आप इतना धन कमाते हैं कि धन सारा जीवन हमको कम पड़ता है और जीवन निकल जाता है। तो सोचिए संसार में सब करके भी हम क्या करना चाहिए? ये संसार के नाटक है, अभिनय है, यहाँ अभिनय करना ही सबको, कोई कैसे सबको रोल करना है, लेकिन रोल से भी पार होकर जिंदगी निकल के अपना उस परमात्मा तक पहुंचने का मकसद है, अंतिम यात्रा है स्वयं तक पहुंचने का। क्योंकि हम स्वयं को भूल चुके हैं, इसलिए हमके संसार
अच्छा लगता है, नाटक जैसा नहीं लगता है। जिस दिन आपको समझ में आएगा, ध्यान साधना करोगे, स्वयं की बोध होगा, उस दिन आपको पता चलेगा ये संसार क्या है। ये संसार बहुत अच्छा है। जिस दिन आप स्वयं को समझोगे, उसी दिन आपको संसार बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सब खेल है। इस खेल में कौन सा बुरा है और कौन सा अच्छा है। तो हम जो आपको बता रहे हैं आज, एक सरल विधि, इस विधि के माध्यम से ध्यान घट जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो लंबा भी हो रहा है। जो व्यक्ति साधना ध्यान कर रहे हैं उनके लिए वीडियो जरूरी है। देखिए, सबसे पहले आपका जब नींद खुलता है तब उठिए और फ्रेश हो जाइए। जहाँ ऑक्सीजन की माहौल है, देखो मैं जो बैठा हूँ पूरा झाड़ है, पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है, बहुत सारे पेड़ है, इधर है छोटा सा मंदिर है। अभी सुबह का समय है। आज हम ध्यान करने जा रहे हैं और विधि बताने जा रहे हैं। आप लोग भी इस वीडियो को देखिए और सुबह कहीं आराम से जाकर बैठिए। सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। जब भी आपको मौका मिले तब भी आप कर देना। ये विधि के बाद ध्यान में बैठ जाना। ध्यान में कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप को छोड़ देना है। ध्यान में कुछ करना नहीं पड़ता। जो ध्यान में कुछ करता है, कुछ सोचता है, उसको कभी ध्यान नहीं घटेगा। तो चलिए हम आरंभ करते कैसे करना है। नाक से सांस जोर जोर से छोड़ना है। नाक से सांस जोर जोर से छोड़ना है और सांस अपने आप जाएगा। निकालने के लिए कोशिश करना है, लेने के लिए सांस कोशिश नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक जाएगा। ये विधि है सांस नाक से बाहर जोर से छोड़ने का है। और सांस अंदर जाने के लिए उसको कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा। सांस नाक से बाहर प्रयास करो बाहर छोड़ने के, लेकिन अंदर लेने को प्रयास मत करो, वो ऑटोमेटिक जाएगा। ये विधि करेंगे, उसके बाद अपने आप को छोड़ देंगे तो ध्यान घट जाएगा इसमें। और ध्यान घट गया, काम खत्म। चलिए जोर जोर से छोड़िए सांस।
तो फिर करते हैं 2 मिनट के लिए, फिर अपने आप को छोड़ देना है। जैसे अपने आप को छोड़ गया, ध्यान अपने आप घट जाएगी। तो चलिए फिर 2 मिनट करते हैं। तो ऐसा सुबह उठिए, कहीं अच्छा जगह में बैठ जाइए जाके, पर ऐसा अपना सांस ज़ोर ज़ोर से बाहर छोड़ना और लेना अपने आप होगा। इसे कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करके अपने आप को छोड़ दीजिए। बैठ जिस पोजीशन में आपको जिस आसन से सही लगता है उस आसन से बैठ जाइए आराम से, और अपने आप को छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना। जिससे आप इस विधि को कंटिन्यू करेंगे, कुछ दिन अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे आपको ध्यान घटेगा, कुछ अनुभव भी होगा और आप स्वयं को पता चलेगा कि ये विधि आपके लिए कितना उपयोगी है। ये विधि को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ये बहुत सरल विधि है। क्या इस विधि से जब हम हमारा अंदर जो मेमोरी में जो विचार चल रहा है हमेशा, वो जो पैटर्न है, हम ऐसा जोर जोर से छोड़ने से उसको चलने का जिस प्रकार से विचार चलता है उसका टूट जाता है, अंदर विचार टूट जाता है इससे बार बार करने से सांस। उसके बाद अपना वो छोड़ दिया तो उसको पता नहीं, मतलब प्लानिंग करके मत छोड़ो, अचानक छोड़ जाओ और बैठ जाओ। ऐसा जैसे ही बैठ जाओगे या जो विचार है वो रुक जाता है, फिर अपना आप ध्यान घट जाता है। तो ये विधि सबके लिए है। हम क्या पूरा जीवन परमात्मा आत्मा को बाहर ही ढूंढते हैं, क्योंकि हमको यही सिखाया गया है कि ईश्वर कहीं अलग जगह है, हम वहाँ जाके पूजा पाठ करेंगे और हमें मिल जाएगा। नहीं, तुम्हारा भीतर ही है, वो है, इसलिए तुम सब जान पा रहे हो। तो ध्यान साधना से हम स्वयं तक जान सकते हैं, बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं और वो जो शून्य परमात्मा उनको जान सकते हैं। लेकिन हम जब तक बाहर ढूंढते रहेंगे कभी हमें कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि बाहर जगत में कर्म जीवन जीने के लिए किया जाता है। कर्म से, कोई भी कर्म से जीवन जिया जाता है उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए। लेकिन स्वयं तक बुद्धत्व के समाधि तक जाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। बस तुम अपने आप को छोड़ दो, कुछ ना करो, ना कुछ सोचना, ना कोई विचार करना, कुछ नहीं करना। इस विधि को आदत बनाओगे तो इस विधि से आपका विचार रुक जाएगा धीरे धीरे और आप स्वयं तक पहुंचने का आसान हो जाएगा। ये विधि सबके लिए है। ईमानदार से आप बैठ के करिए। अगर आपको ध्यान साधना करना है, अगर आपको आत्मज्ञान करना है, हाँ, संसार में एक सरल जीवन जीना है खुशी से आनंद में, तो ये विधि करिए और ध्यान साधना कीजिए। इस माध्यम से ही तुम स्वयं तक पहुंच सकते हो। नहीं तो ये संसार में जो भटकते हो, कहीं आश्रम में चले जाते हो, कोई मंदिर में चले जाते हो, कोई तीर्थ में चले जाते हो, कोई गंगा में चले जाते हो, कोई गायत्री में चले जाते हैं। ये संसार 1000 भ्रमण कर लो, 1000 तीर्थ जाओ, कोई प्राप्त नहीं मिलेगा। क्योंकि जो ढूंढ रहा है, जो भ्रमण कर रहे हो तुम स्वयं हो, और स्वयं तक जाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। तुम जहाँ हो वहीं ध्यान कर लो, साधना कर लो और ज्ञान कर लो, समझ जाओ कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। स्वयं को जानने के लिए कोई पहाड़ में जाना जरूरी नहीं है, स्वयं को जाने के लिए कोई जंगल में जाना की जरूरत नहीं है। स्वयं तक जाने के लिए मन विचार को शांत करना पड़ता है, और मन विचार इस विधि से होता है। विधि के बाद कुछ नहीं करना है, बस बैठ जाने का है। जैसे ही बैठोगे विधि के बाद वो ध्यान अपने आप घट जाएगा और आप पूरा जीवन पूरा बाहर ही भटकते रहते हो, ईश्वर को बाहर ही ढूंढते रहते हो, कभी नहीं मिलेगा। आज तक मिला है किसको?
जिसको मिला है अपने अंदर ही मिला है। आखिर में सब उसको छोड़ना पड़ता है। कितने भी टिक्का लगा दो, कितने भी माला लगा दो, कितना भी कुछ कर लो, वो सबके पार है। वो जो परमात्मा तुम स्वयं जो हो, वो सब छूटने के बाद वो मिलता है। तो ध्यान साधना कीजिए, जीवन सरल बनाइए। और ये एक विधि की मात्र आपको समाधि तक, आत्मबोध तक पहुंचाएगा। ये एक विधि, तो इस विधि को प्रयास कीजिए, अपना जीवन मंगल कीजिए। तो फिर आए मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आपके लिए, ध्यान साधना के लिए। तो आप सबको मेरा प्रणाम है।